हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 का गणित शुरू कर चुके थे, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.2 का हमने पहला सवाल भी कर लिया था, कुछ बेसिक्स भी इसमें कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख सकते हैं। फर्स्ट, f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन f such that n to n है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना x y बिलोंग्स टू n। n होता है नेचुरल नंबर, तो फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तब f(x) x² के बराबर है, f(y) हो जाएगा y² के बराबर। तब x बराबर क्या आना चाहिए? y। क्योंकि x y के बराबर है, इसलिए f एक की फलन है। एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए, माना अब हमें आच्छादक ज्ञात करना है, क्योंकि ये एकिक और आच्छादिक गुणों की जांच करने के लिए सवाल है, इसलिए हम आच्छादक को भी चेक करते हैं। माना 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये हम मान लेंगे सहप्रांत में। मान लिया ये हमने, क्योंकि प्रांत और सहप्रांत दोनों ही नेचुरल नंबर है, n to n है। तो f(x) = x², जो कि किसके बराबर है? 2 के बराबर। तब x बराबर कितना आएगा? यहाँ से √2 आएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है प्रांत में। अगर ऐसा नहीं है, तब f आच्छादक नहीं है। क्लियर होगी बात? नहीं हुई होगी, दोबारा आ जाए। दोबारा आते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर मान लिए हमने 0 1 2 3 4 5 मान लिया हमने 0 1 2 3 4 5। एक हमने लिया प्रांत और ये लिया सहप्रांत। ये सहप्रांत हो गया, ये x प्रांत है, तो f(x) सहप्रांत है। यहां से देखिए, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो f(x) कितना आएगा? 0 ही आएगा, 0² 0। 1 रखें तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखें तो 9 आएगा, 4 रखें तो 16, 5 रखें तो 25। अब इस क्रम में ये तो सारे आ जाएंगे, चलो, लेकिन ये सारे नहीं आ पाएंगे। 2 नहीं आएगा, 3 5 6 7 8 नहीं आएंगे। तो ये जो खाली छूट गए, और खाली नहीं छूटना है, यही आच्छादक की पहचान है। ये हमने क्लियर करा दिया था जब हमने 1.2 को शुरू किया, कि आच्छादक की ये पहचान है कि सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना है, कोई भी अकेला नहीं रहना है, सबको किसी ना किसी से लिंक होना है। एकाकी में ये था कि 1 का 1 से ही था, जैसे 0 का 0 से ही है, 1 का 1 से ही है, 2 का 4 से है। लेकिन ये जो छूटे हैं, छूटने नहीं चाहिए, छूटे हैं इसीलिए आच्छादक नहीं है। तो हमने यही माना है इसमें कि 2 नहीं करता है, सॉरी 2 बिलोंग करता है n से सहप्रांत में। देखो ये रहा 2, लेकिन क्या इधर भी ये करता है? क्या √2 करता है? नहीं करता है, इधर प्रांत में तो नहीं है ये, इसलिए f आच्छादक नहीं है। फिर आते हैं सेकंड पे। क्लियर हो गया होगा शायद, नहीं हुआ है तो इसी प्रयास को हम
आगे बढ़ा देते हैं। ये फर्स्ट था, और क्लियर होगा और समझिए। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं 1.2 कराता हूँ, और जब मुझे लग जाएगा कि हाँ हो गया तब मैं इसको यही रोक देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फलन है जेड टू जेड। ये फलन है। जेड क्या होता है? पूर्णांक होता है। और पूर्णांक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक की बात नहीं की गई है, बस जेड दिया है। जेड प्लस और जेड माइनस नहीं बोला इसने, पूर्णांक है। यहाँ पे देखते हैं एक एक ही, सबसे पहले चेक करते हैं। x माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, पूर्णांक है मान लिया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये भी ठीक है सहप्रांत में। तो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई वाई स्क्वायर होगा, सही है। लेकिन एक्स वाई, अब एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो किस में आएगी? देखो हम पहले भी लाए थे इस प्रकार की वैल्यू, लेकिन यहाँ प्लस आई थी। क्यों आई थी प्लस? क्योंकि यहाँ था नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ है जेड पूर्णांक, और पूर्णांक तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, दोनों होते हैं, इसलिए दोनों आएंगे यहाँ पे, यहाँ दोनों आएंगे। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x की जगह -1 वैल्यू रख देते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर देखिए f1 रख के देखेंगे, ये भी कितना आएगा? 1 आएगा। अब आप देखिए कि f-1 भी और f1 भी दोनों की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब -1 से भी लिंक है और 1 से भी। जो 1 है वो -1 से भी है और 1 से भी है, तो इसलिए f की फलन नहीं है। देखिए समझिए, एक उदाहरण, एक मैपिंग से समझ लेते हैं। मैपिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छी बात समझ में आती है। मान लीजिए जेड, 2 जेड लिए हमने, -4 -3 -2 -0 1 2 3 4, अच्छा खासा ले लिया हमने मैपिंग, ताकि बात समझ में आ जाए। इसे भी ऐसा ही लेंगे। ये हो गया। देखिए -1 का स्क्वायर किया 1, 1 का भी स्क्वायर किया 1। फिर यहाँ पे देखना -2 का 4 और 2 का भी 4, तो ये 2 3 कहाँ गए? नहीं आएंगे। यहाँ ये भी इधर भी नहीं आएंगे, यहाँ तो आएंगे ही नहीं, यही आएंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है। ऊपर वाले कोई नहीं आएगा, ये आएंगे, इसमें बीच में छूट जाएंगे। तो देखो ये -2 4 से है, 2 भी 4 से है, -1 1 से है, 1 भी 1 से है, तो 1 1 ही तो नहीं है। और जब इतने सारे ये नहीं आएंगे अवयव एफ एक्स में, तब आच्छादक भी नहीं है। ये चीज़ भी हमें समझनी है। आगे समझ लेते हैं। माना fx2 -2 मानते हैं, बिलोंग्स टू जेड सहप्रांत।
एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -2, एक्स बराबर हो जाएगा -2 नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता है जेड से, क्योंकि जेड तो पूर्णांक है और ये तो पूर्णांक नहीं है। तो x डज नॉट बिलोंग टू -√2, ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, कुछ भी जो भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटने हैं, उदाहरण को रटना नहीं है, समझना है बस। समझ गए तो कुछ भी लिख दोगे, तुरंत दिमाग में आएगा, तुरंत लिख दोगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे, वहाँ क्वेश्चन पूरे ही नहीं होते फिर एग्जाम हॉल में। x डज नॉट बिलोंग टू z, क्योंकि सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ओके, 2 बात हो गई, दूसरे को भी हमने कर दिया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड को पढ़ेंगे। देखो, जब भी पढ़ें तो अपनी किताब, बुक, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। थर्ड, f(x) इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट r टू r से r है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और देखो, बहुत आसान सी बात रहेगी इसमें। यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक के लिए हम देखना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ -1 के लिए देखें तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और अगर हम 1 के लिए देखें तो ये भी ठीक है। तो क्या -1 बराबर होता है 1 के? नहीं होता बराबर। इसलिए ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, अभी पिछले सवाल में, फलन एकेकी नहीं है। क्लियर हो गई होगी। फिर दोबारा से मान लेते हैं, किसके लिए? आच्छादक के लिए। माना f(x) इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में, ऐसा हमने माना। f(x) इक्वल टू x² किसके बराबर? -2 के। तो क्या x बराबर -√2 रियल नंबर होता है? नहीं होता, नहीं होता रियल नंबर, ये काल्पनिक होता है। काल्पनिक में इसको मान लेते हैं। कक्षा 11 में आप एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं, सम्मिश्र संख्याओं को, उसमें आपने देखा होगा कि ये काल्पनिक तो मान सकते हैं, रियल नहीं है। अतः x में कोई ऐसे अवयव का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो रियल नंबर है और ये रियल नंबर नहीं है। हमें जो दिया है r दिया है, लेकिन ये r नहीं है। इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। बस हो गया, आसान सी बात है। और भी अगर आप देखना चाहते हो, चौथा भी जो खंड है, f(x) इक्वल टू x³ द्वारा प्रदत्त f सच दैट n वाला हमने फर्स्ट में कराया है। एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं एकेकी और आच्छादक को नहीं छोड़ने वाला। f(x) इक्वल टू x³ f सच दैट n माना, एकेकी के लिए मानते हैं xy बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर, f(x) इक्वल टू fy, देन x³ इक्वल टू y³, x के लिए x³ और y के लिए y³।
तो क्या x बराबर y है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और है तो क्या f एकेकी फलन है? तो ये भी है। अगर दोनों बराबर हैं तो एकेकी फलन है। और बराबर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ दोनों ही नेचुरल हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं सेकंड, आच्छादक के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए माना fx 2 के बराबर है, जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सहप्रांत में, ध्यान दीजिए, सहप्रांत में मान के चलते हैं तो आसानी से बात समझ में आ जाती है। सहप्रांत कौन सा होता है? जो इधर वाला मैपिंग होता है, ये होता है प्रांत और ये होता है सहप्रांत वाला। ठीक है, याद आ रहा होगा खूब। देखो x³ माना हमने 2 के बराबर है, तो क्या x 2 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर जब क्यूब आएगा तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या 2 क्यूब रूट नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये प्रांत नहीं है। तो x में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब टू क्यूब रूट हो। इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी। हमने दोबारा से किया है, एक बार पहले पार्ट को भी किया था दूसरे के, और ये चौथा पार्ट हो गया। और अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए 5th पार्ट को तो छोड़ ही दूँ। एक बार ट्राई करना, और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, हम फिर इसके लिए आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो 3 में आ जाओ, क्या बोल रहा है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, बुक आपके सामने है, होनी चाहिए, नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) = x महत्तम पूर्णांक, इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो ब्रैकेट आपको लिख रहा है, दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, देखो ये, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इससे कोई छोटा है। जैसे मान लीजिए, रफली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए f1 है तो भी 1 के बराबर, f1.2 है तब भी 1 के बराबर, और f1.3 है तब भी 1 के बराबर। तो देखिए f1, f1.2, f1.3 सारे के सारे 1 के बराबर, जब तक कि 1.9 भी 1 के बराबर ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से सारे 1 के बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रांत और सहप्रांत में जब हमें मैपिंग करेंगे तो 1 का भी 1, 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, सबका 1 आएगा। तो क्या ये एकेकी होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1.2 नहीं होता 1.3 के बराबर, और 1 के बराबर आपस में बराबर होते ही नहीं है। इसलिए f एकेकी नहीं है। क्लियर हो गई होगी बात। नहीं हुई तो दोबारा एक बार देख सकते हैं। ये महत्तम पूर्णांक इसको बोलते हैं कि f1 है तो 1, 1.2 भी 1, 3 भी 1, 4 भी 1, ऐसे करके हमने 2-3 उदाहरण ले लिए और इसको देखा कि सब तो एक वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यूज तो एक नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इन सब के लिए, एक के लिए भी एक, 1.2 के लिए भी एक, 1.3 के लिए भी एक, तो ये एक एक नहीं है, क्योंकि एक एक में क्या होता है कि एक का एक के साथ होता है बस। माना, सेकंड पे चलते हैं। माना सेकंड है आच्छादक, वही
मान लीजिए 0.7 बिलोंग करता है आर से। सह प्रांत में एक ऐसा उदाहरण उठा के चलते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, 0.8 भी तो हो सकता है, 0.7 ही क्यों हो, लेकिन ले लिया तो ले लिया, इसमें क्या। आप भी कुछ भी ले सकते हैं इस प्रकार से। एफ एक्स 0.7 एक्स मैक्सिमम इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0.7, जो कि बिलोंग नहीं करता है आर को। इसलिए एक्स का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिस पर उसका प्रतिबिंब 0.7 हो। लेकिन वैल्यू आ जाएगी, एक एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गई होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड या मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट आर टू आर न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। और ये मोड का क्या मतलब होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए क्या मतलब होता है इसको, एक बार हम फंक्शन सच दैट आर टू आर रियल नंबर में लेके हमें इसको चलना है, आर टू आर है। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स तब जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के, और माइनस एक्स तब जबकि x छोटा है या बराबर है 0 के। ये हो गया, ये मतलब इसका होता है कि x से बड़ा होगा तो प्लस में और छोटा होगा तो माइनस में। ये दोनों वैल्यू हो गई। अब आ जाते हैं, एक मान लेंगे इसका। मान लीजिए हम यहाँ पे -1 भरे। -1 का मोड अगर करते हैं तो आपने मोड पहले भी सीखा होगा, नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए। -1 का मोड 1 होता है, 1 का भी मोड 1 ही होता है, प्लस वैल्यू आएंगे, सिंपल ही बात समझनी है। अतः f-1 और f1 दोनों ही किसके बराबर है, 1 के। लेकिन -1 तो 1 के बराबर नहीं है। तो जब एक ही फलन में दो नंबर आपस में मैपिंग में दो आते हैं इस प्रकार से प्रांत और सह प्रांत में कि -1 का भी 1 और 1 का भी 1, तो क्या वो एकेकी होता है, नहीं होता है। एफ एकेकी फलन नहीं है। फिर आते हैं आच्छादक पे। माना, क्योंकि इसने आच्छादक के लिए भी पूछा है, बल्कि तो सिद्ध करवाना है इसको। एकेकी तो हमने सिद्ध कर दिया, आच्छादक को भी सिद्ध करवाना है कि क्या आच्छादक है। तो मान लीजिए, माना -1 बिलोंग्स टू आर, सह प्रांत में लेके चलते हैं इसको। सह प्रांत क्या होता है, एफ एक्स -1 मान लिया हमने। एक्स मोड इज नॉट -1, कभी भी किसी भी नंबर का मोड माइनस में नहीं होता, प्लस ही होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ -1 आ गया, लेकिन तो क्या ये आच्छादक होगा। अतः प्रांत x का कोई ऐसा
मान संभव नहीं है जिस पर f(x) का मान -1 हो। ऐसा नहीं हो सकता, x का मोड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। और सिद्ध कराने के लिए बोला है तो एक लाइन इसमें जरूर लिखेंगे बाद में, अतः करके थोड़ा सा सजावट के तौर पे, और फाइनली आंसर लिखना भी थोड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को जब वहाँ कॉपी चेक करता है। अतः फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक। बस खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आगे इसके बाद और कर लेते हैं थोड़ा सा। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, तो थोड़े और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में देखिए कि बुक आपके सामने है, देखिए सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू r f(x), देखिए क्या बोला इसने, f सच दैट r टू r f(x) 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0। 3 कंडीशन दी है। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। सवाल आपने अच्छे से पढ़ लिया है। देखो इसने क्या बोला, एक के लिए करेंगे, बल्कि इसने कहा है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, तो दोनों ही नहीं है। इसने बोल दिया, बता दिया, आंसर तो आपको पहले बता दिया, आपको सिद्ध करना है बस। f1 लेंगे प्लस का 1, कितना आएगा देखो, f1 कितना है, 1 ही है। f2 भी कितना है, 1 ही है। और f3 भी कितना है, 1 है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो x बड़ा हो 0 से तब f(x) की वैल्यू 1 ही आएगी। बड़ा होने का मतलब, 0 से बड़ा होने का मतलब तो 1 भी 0 से बड़ा, 2 भी बड़ा, 3 भी बड़ा, 4 भी बड़ा, 5 भी बड़ा, बड़ा ही बड़ा, सब बड़ा, तो एक वैल्यू आ गई। अब फिर क्या कह रहा है, f1 f2 के बराबर है, क्योंकि 1 ही आया है। जब इस प्रकार से आएगा कि 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, सब के लिए 1, तो क्या एकेकी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 बराबर 2 नहीं होता, और 1 बराबर 2 नहीं होता, अतः फलन एकेकी नहीं है। देखो छोटी सी बात है, बस इसको समझ लेना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। शुरू में चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन जब करना शुरू कर देते हैं फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। अब किसके लिए करेंगे, आच्छादक के लिए, चूंकि f(x) में केवल 3 मान हैं। कौन कौन से, 1, 0 और -1। क्वेश्चन में देखा अभी हमने, 1 यहाँ देखिए, दोबारा से आ जाइए, 1, 0 और -1। अतः सहप्रांत में -2 बिलोंग्स टू R
का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि fx इज नॉट इक्वल टू -2, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई है, मैं मान के चलता हूं कि नहीं हुई है, तो अब करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए हम रियल नंबर ले लेंगे 2, प्रांत और सहप्रांत। रियल नंबर में 0 से ऊपर -1, -2, 1 और 2, 3, 4, इधर भी ऐसे ही ले लो, ठीक है। देखो r -2 है तो वैल्यू कितनी है, -1, -1 है तो भी -1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 1, 3 है तो 1 और 4 है तो भी, क्योंकि इसने पहले ही कहा है सवाल में, इसने यही बोला है और यही हमें समझना है क्या सवाल में बोल क्या रहा है। देखो फंक्शन ऑफ x 1 होगा कब, जब x बड़े हैं 0 से, सब x बड़े हैं मतलब x की कोई भी वैल्यू हो बड़ी होगी तब 1 ही आएगा वैल्यू, f(x) की वैल्यू। 0 है तो 0 और -1 है तब जबकि x छोटे हैं 0 से। अब 0 से छोटे तो -1, -2, -3 जहाँ तक चले जाओ, अनंत तक सब छोटे हैं तो सब की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस चीज़ को समझना है इस मैपिंग में। मैपिंग के थ्रू ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को करने के बाद या बीच में भी कहीं भी मैपिंग को दर्शा देते हैं तो ये इफेक्टिव होता है और आपके मार्क्स कटने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्लियर हो गई दोनों बात है। देखो एक एक ही नहीं है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। -2 का -1 से, -1 का भी -1 से, तो ये एक एक ही तो नहीं है क्योंकि -2 -1 के दोनों -1 से। 0 का 0 से भले ही हुआ, लेकिन और बाकी देखो यहाँ 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, सब के 1, तो ये भी नहीं है, तो एक एक ही तो नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है उसकी भी पहचान करो। बार बार मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, बार बार समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो -2 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4। हमने -2 जो लिया था वो इसीलिए तो लिया था कि हमें दिखाई दे रहा था ये चीज़ की रियल नंबर में तो -2 भी आता है, -3 भी आता है, बहुत सारे आते हैं। चाहे तो इधर को लेके चल देते हैं हम, 2 की तरफ लेके चल देते, 3 ले लेते, तो वो नहीं होता, अस्तित्व में वो नहीं है क्योंकि कंडीशन ही कुछ इस प्रकार की दी है। तो इसने जो सिद्ध करवाया था वो हमने सिद्ध कर दिया है। फिर यहाँ लिख देंगे अतः f न तो एकेकी है और न आच्छादक है। आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, 2 में भी समझ में ना आए तो 3 बार देख लेना, इसमें क्या जाता है। लेकिन समझ में आने तक ज़रूर रिपीट करें। कोई समस्या होती है तो मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में जाके। देखो छठे सवाल पे आ जाते हैं, 6 को भी कर ही लेते हैं। इसमें एक सेट दिया है A1 2 3, एक बी सेट दिया है 4 5 6 7, F दिया है 1 4 2 5 3 6, बस ये दिया। ए से बी वह तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है। बस एकेकी की बात करी है इसने, आच्छादक की नहीं की है, लेकिन हम दोनों बता देंगे। इसमें दोनों कैसे समझ लो। सबसे पहले हम मैपिंग से ही करते हैं इस बार। ए ले लिया, एक
2 3, यहाँ है 4 5 6 7। ये क्या है? प्रांत। और ये है सहप्रांत, फंक्शन ऑफ एक्स। ये है एक्स। देखिए इसने कहा कि 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, लेकिन 7 बच गया अकेला। तो देखो 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है किसी भी में, किसी में भी नहीं। 7 लेकिन अकेला बच गया। अब दो कंडीशन यहाँ से निकल के आती हैं कि 1 का 1 से, 1 का 1 से है तो ये हो गया एकिक। F1 है 4, F2 है 5, F3 है 6, बस F4 तो है ही नहीं। इसलिए A का B में समुच्चय, पूरी बात लिख देंगे, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए F एकेकी फलन है। सिद्ध करना था ये, और जब हम सिद्ध करते हैं तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, इंग्लिश में, संस्कृत में इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हैं, HP लिख सकते हैं, लेकिन लिख दो, कर दो। मेन तो करना है और उसको सही से समझाना है। एग्जामिनर को ये मान के चलना है कि जो आता है मेरे से आता है, इनको तो मुझे समझाना है। अगर हम अपनी बात एग्जामिनर को समझा पाए, कॉपी चेकर को समझा पाए, तो आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कम मिलेंगे अगर आप नहीं समझा पाए। ये चीज़ है, सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और अब पढ़ाई पे फोकस करने के लिए ज़रूरी होता है सवाल को बारीकी से समझना, प्रत्येक सवाल को। मेनली गणित में तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सवाल को अगर समझते हैं तब आंसर दे पाते हैं। क्या दिया है, क्या पूछा है, ये बड़ा मेन होता है गणित में। इन चीज़ों को समझते हुए ही गणित को हल किया जा सकता है, अन्यथा सब गोल नज़र आता है। ऐसा गोल नहीं, पूरा गोल। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।